अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारत में कई राज्यों के नाम बदले गए। मद्रास से तमिलनाडु बना, उड़ीसा से ओडिशा बना और अब भारत का एक और राज्य अपना नाम बदलने जा रहा है। ये राज्य केरल है। केरल की विधानसभा में हाल ही में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि केरल का राज्य बदलकर केरलम नाम रखा जाए, लेकिन केरल विधानसभा में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी पिछले ही साल अगस्त में सर्वसम्मति से ऐसा ही प्रस्ताव पारित करके केंद्र को सौंपा गया था, लेकिन तब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसमें तकनीकी बदलाव करने का सुझाव दिया था और अब भी ये प्रस्ताव पारित करके फिर से केरल का नाम केरलम में बदलने की मांग उठी है। लेकिन क्यों केरल चाहता है कि उसका नाम बदलकर केरलम किया जाए? आजादी के बाद ऐसे कौन कौन से राज्य थे जिनके नाम बदले गए थे, और सबसे अहम चीज कि किसी राज्य का नाम बदला कैसे जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसी वीडियो में सब चीजें जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए ये कहा कि मलयालम में केरल को केरलम कहा जाता है और मलयालम भाषी समुदाय की केरलम बनाने की मांग बहुत पहले से उठती आ रही है। अब केरलम का असल में क्या इतिहास रहा है वो भी जरा जान लेते हैं। दरअसल केरलम बनने की मांग 1920 में ज्यादा उठी थी। उस समय मलयालम बोलने वाले लोगों ने अपने अलग राज्य की मांग की थी। उनकी मांग थी कि त्रावणकोर, कोची और मालाबार को एक कर दिया जाए, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो त्रावणकोर और कोचिन राज्यों को 1949 में राज्य बनाने के लिए एक किया गया, जबकि मालाबार मद्रास प्रांत का ही हिस्सा रहा और फिर 1956 में जाकर इन सब प्रांतों को मिलाकर केरल राज्य बनाया गया। तब भी मलयालम भाषा बोलने वालों का तर्क यही था कि इस राज्य का नाम केरलम रखा जाए, लेकिन तब इस राज्य का नाम केरल दर्ज किया गया था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि केरलम शब्द का इतिहास कई सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ है। PS सचिन देव की किताब कल्चर एंड मीडिया इको क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन के मुताबिक कुछ लोग इसे चेरा राजवंश से जुड़ा हुआ मानते हैं और ये कहते हैं कि ये शब्द चेरा आलम, चेरा की भूमि से केरा आलम में बदला गया है। बुक में भी कहीं ना कहीं अनुमान लगाया गया है कि शब्द का अर्थ नारियल की भूमि यानी कि केरा आलम हो सकता है। अब केरल के मुख्यमंत्री की ओर से ही खुद से कहा गया है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 3 के तहत केरल का नाम बदलकर केरलम कर दे। खैर, अब उन राज्यों के बारे में भी जान लेते हैं जिनके नाम आजादी के बाद बदले गए हैं। सबसे पहला नाम पंजाब का है, जिसे पूर्वी पंजाब से पंजाब में बदला गया था। 1947 में रेड क्लिफ आयोग की ओर से पूर्वी पंजाब प्रांत के विभाजन के बाद प्रांत के मुस्लिम हिस्से को पाकिस्तान का पश्चिमी पंजाब बना दिया गया था और हिंदू और सिख पूर्वी हिस्से को भारत का हिस्सा बना दिया गया था। साल 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद इस प्रांत का नाम बदलकर पंजाब कर दिया गया था। दूसरा नाम उत्तर प्रदेश का है। इसे पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। दरअसल अंग्रेजों के समय आगरा और अवध को एक प्रांत में मिला दिया गया था और इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा और अवध कहा जाता था, जिसके बाद 1935 में इसका नाम छोटा करके यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया। फिर आजादी मिलने के बाद 1947 में रामपुर बनारस को भी इसी प्रांत में शामिल किया गया और फिर 1950 में जाकर इस राज्य का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तर प्रदेश पड़ा। अगला नाम आंध्र प्रदेश का है। इसे पहले हैदराबाद कहा जाता था। 1948 से लेकर 1956 तक ये हैदराबाद ही रहा, लेकिन 1956 में जाकर इसका नाम हैदराबाद से आंध्र प्रदेश रख दिया गया। इसके बाद अगला राज्य उत्तराखंड है। साल 2006 में APJ अब्दुल कलाम ने एक बिल पर साइन किए थे। इस बिल के ही तहत उत्तरांचल को उत्तराखंड में तब्दील किया गया था। उड़ीसा का नाम भी उड़ीसा में बदला गया है। साल 2010 में एक विधेयक के जरिए आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था और इसकी भाषा भी उड़िया कर दी गई थी। 1 जनवरी 2001 को कलकत्ता को आधिकारिक तौर पर कोलकाता का नाम दिया गया। इसके अलावा शिवसेना सरकार ने आधिकारिक रूप से सन 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई नाम दिया था। तो ये हमने आपको उन राज्यों के बारे में बताया जिनके नाम आजादी के बाद बदले गए हैं। अब ये भी जान लीजिए कि किसी राज्य का नाम कैसे बदला जाता है। संवैधानिक तौर पर देश की संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदली की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। किसी भी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया विधानसभा या फिर संसद से ही शुरू होती है। केरल के मामले में नाम बदलने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र अब ये तय करेगी कि इसे मंजूरी देनी है या फिर नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र के निर्देश पर ही गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारतीय सर्वेक्षण, डाक विभाग और रजिस्ट्रार जनरल समेत सारी एजेंसियों से NOC मिलनी अनिवार्य होती है। अगर केंद्र मंजूरी नहीं देता तो प्रक्रिया यहीं की यहीं रुक जाती है और अगर केंद्र सरकार नाम बदलने पर मुहर लगाती है तो मामला संसद में जाएगा।
यहाँ सरकार को दोनों सदनों में बिल पास कराना होगा और बिल पास होने के बाद अंतिम मुहर लगने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद राज्य का नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी होगा और इस पूरे तरीके से राज्य का नाम बदला जाएगा। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।